खुदावंद की आवाज सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया बेटा, खुदा बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। ये मेरे साथ आज का जो हवाला लिखा हुआ है आप सबके पास है, फिलिपियों के नाम का उस पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 7 आयात जो हैं वो आज हम देखेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजमी और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, फर्क के और बेजा फखर के कुछ ना करो, बल्कि फरोती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे और हर एक अपने ही हवाल पर के हर एक दूसरे के हवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। खुदा के पाकरम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुनिया में 2 इंसान ऐसे हैं जिनके साथ एक खास किस्म का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारे बुजुर्ग, हमारे जद्दे अमजद बाप आदम, उसके साथ आदम अव्वल और यीशु मसीह के साथ आदम सानी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आदम जो पूरी नस्ल इंसानी को पेश करता है उसको, और यीशु मसीह जो तमाम ईमानदारों को पेश करता है, उनका नमूना है। आज हम उन दोनों को देखते हैं कि एक आदम जो आदम अव्वल है वो बागे अदन में हर चीज पर इख्तियार रखता है। खुदा ने उसे अपने हाथों से बनाया और बनाकर उसे पूरे बाग का इख्तियार बख्शा, लेकिन वो उस इख्तियार को अपने इख्तियार में, अपने हिस्से में महफूज ना रख सका, बल्कि अबलीस ने आकर उनको एक नई सोच की तरफ, नई राह की तरफ डाल दिया। अबलीस हवा के पास आया और उनको ये कहकर वर्गलाने की कोशिश की, तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे, जैसे खुदा है वैसे ही तुम भी बन जाओगे। ओके, इससे पेशतर हम देखते हैं कि अबलीस जो है, जो लूसीफर है, वो खुद भी अपने आप को खुदा से बड़ा बनाने की कोशिश में नाकाम हो चुका था। अब वो चाहता था ये जो आदम है ये भी इस काम को करने में कामयाब हो, लेकिन खुदा ने उसको इस काम के लिए बनाया ही नहीं था। गो पूरी इंसानी तारीख का जब हम मुताला करते हैं तो जो आदमी है, जो आदमी अव्वल का डीएनए है कि वो खुदा की मानिंद बन जाएगा, वो उस कोशिश में आज तक लगा हुआ है कि वो किसी तरीके से खुदा बन जाए। लेकिन आदम सानी को जब हम देखते हैं, जो इन आयात में हमने देखा,
यीशु मसीह जो है उसके बारे में लिखा है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। एक आदमी है, वो आदमी से, इंसान से खुदा बनने की कोशिश में है, और एक आदमी जिसका ओरिजिन जो है, जिसका बैकग्राउंड ये है कि वो खुद खुदा था, जिसके कलमे के वसीला से ये पूरी कायनात मार्ज़े वजूद में आई, जिसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना बड़ा ही जबरदस्त बयान देता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और उस कलमे ने उस अपने आप को इंसानी जामे में मुतजस्त कर लिया, इंसान बन गया, और यहां तक वो इंसान बना कि वो खादम की सूरत उसने इख्तियार कर ली। मुकद्दस यसाया इस खादम की जो शख्सियत है बार बार हमें दिखाता है। तकरीबन 4 गीत जो हैं वो यसाया के सहीफा में रकम है, लिखे हुए हैं, जो यीशु मसीह को खादम साबित करते हैं कि यीशु मसीह खादम है। और खुद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया में खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। यहां पर भी हम यही चीज देखते हैं कि उसने खादम की सूरत इख्तियार की, लेकिन इंसान जो है, हिजकीएल नबी के सहीफा में वाज़े किया गया कि ये जो इंसान है ये इलाह बनने की बहुत कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से ये इलाह बन जाए, ये खुदा बन जाए। हिजकीएल उसके 28वें बाब में हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदा हिजकीएल की मार्फत कलाम करता है सूर के बादशाह से। यहां पर मैं वाजे करता चलूं कि इंसानी तारीख में जब हम बागे अदन में से निकले तो इंसानी बस्तियां बढ़ती गई और कबाइल आबाद हुए, कबाइल की शक्ल हमने इख्तियार की और कबाइल से सल्तनतें बन गई, और जो सल्तनत कायम हुई उसके जो बादशाह थे उन्होंने अपने आप को खुदा के बराबर समझ लिया। वो जमीन पर अपने आप को देवता कहलवाते थे। दुनिया का पहला कानून जिस शख्स ने दिया, हमराबी जिसका नाम है, हमराबी जो अपने आप को खुदा समझता था कि वो देवता का उतार है, उसने दुनिया को पहला एक बकायदा रिटन कानून दिया। और उसके बाद हम मिस्री सकाफत को देखते हैं, वहां पर फराउन जो है वो भी अपने आप को देवता समझता था। ऐसे जब हम यूनानियों की तरफ आते हैं तो यूनानी बादशाह भी अपने आप को रा देवता का उतार समझते थे। हरकुलिस को भी रा देवता का उतार समझा जाता था। फिर उसके अंदर यूनानी जो था उसको भी उसकी माँ जो है वो कहती है कि तू इंसान का बेटा नहीं है, तू देवता का बेटा है। ये तसव्वुर पूरी दुनिया में चला आया कि हम सब जो हैं हम खुदा हैं। बादशाहों में ये तसव्वुर बना कि वो अपने आप को खुदा कहलवाना पसंद किया, लोग उनकी प्रस्तिश करते थे, उनको सिजदा करते थे। यहां तक हम देखते हैं कि उनके बड़े बड़े बुत जो है वो बनाए जाते और उनके आगे सर झुकाया जाता था। सदरक मिस्र अब नजू की लाइफ में भी हम यही चीज देखते हैं कि बादशाह के स्टैचू को, बुत को उन्होंने सिजदा ना किया। ओके, बादशाह
ये चाहते थे, उनके दिल में ये कहीं ना कहीं बात मौजूद रही है शुरू ही से इंसान के दिल में कि मैं खुदा हूं, क्योंकि खुदा बनने की शदीद ख्वाहिश जो है वो हमारे अंदर मौजूद है, वो हमारे अंदर मौजूद है कि हम खुदा है। इसी चीज को खुदा का बंदा हिजकिय्येल 28वें बाब में बयान करता है, उसकी दूसरी तीसरी आयत में है कि ए आदमजाद वाली सूर से कह, खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तेरे दिल में घुमंड समाया और तूने कहा मैं खुदा हूं और वस्ते बहर में इलाही तख्त पर बैठा हूं, और तूने अपना दिल इला सा बनाया है, अगर तू इला नहीं बल्कि इंसान है। वाज़ेह खुदा कर देता है कि तू तो समझ रहा है कि मैं खुदा हूं, मैं इला हूं, लेकिन तू इला नहीं, तू क्या है? इंसान है। हम अपने इंसान की हैसियत को छोड़कर हम इला या खुदा बनने की कोशिश में जरूर भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जो मुकद्दस पौलुस हमें सिखा रहा है कि हमें मसीह यीशु की मानंद बनना है, कि वो जैसा इंसान बना, वो जैसा आदम बना, इब्ने आदम जैसी लाइफ जो है, जिंदगी जो है, वो हमारे लिए नमूना है। लेकिन हम अपने अंदर उस गुनाह के असर को जो बागे अदन से लेकर आज तक हमारे अंदर गर्दिश कर रहा है कि हम इला हैं, हम खुदा हैं, उससे आज तक हमने छुटकारा हासिल नहीं किया। हम बादशाही निजाम से आजाद होने के बावजूद भी हमने अब अपनी अपनी छोटी छोटी सी बादशाहतें जो हैं वो बना ली हैं, और हम उन छोटी छोटी सी बादशाहतों के क्या है? बादशाह है। हम अपनी अपनी जगह पर बादशाहत करने के शौक में हमने इस निजाम को कबूल किया हुआ है कि हम सब क्या है? खुदा है। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी इख्तियार जैसे ही हमें हासिल होता है तो हम फौरन अपने आप को उस मुकाम पर ले जाते हैं कि हम इला है, हम खुदा है। बिल्कुल हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम बेशुमार फैसले ऐसे करते हैं, बेशुमार हमारी जिंदगी के फैसले ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर हमें लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन उनके पीछे हमारी जो सोच है कि मैं खुदा हूं, उस फैसले में हम अपने आप को खुदा साबित करने की कोशिश में होते हैं। जैसे बादशाहों के बारे में मशहूर था कि फारसियों और मादियों के बादशाह के कौल जो है वो कभी तब्दील नहीं होते। ऐसे ही आज का आदमी जो है, आज का इंसान जो है, वो भी अपने फैसलों में कहता है कि मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया, चाहे उससे मेरा कोई नुकसान होता है तो हो जाए। लेकिन हम कभी भी इंसान होते हुए खुदा जैसी अक्ल हासिल नहीं कर सकते। अभी भाई सूरत ने बड़ा ही खूबसूरत हवाला आगाज में विर्द किया कि इंसानी हिकमत और खुदा की हिकमत में बहुत फर्क है। इंसानी हिकमत और खुदा की हिकमत जो है, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर इंसानी हिकमत का असर बढ़ जाता है, हम उसको अपने चौगिर्द जमा कर लेते हैं, तो फिर हमारे ऊपर खुदा की सोच का जो दायरा है वो कम हो जाता है। जैसे बागे अदन में हम देखते हैं कि खुदा ने
जो कानून अम्मा हवा और बाप आदम को दिया था, जैसे ही अबलीस वहां पर आया, जो खुदा का फैसला था, जो खुदा की मर्जी थी, वो बैकफुट पे आ गई और अबलीस उनको अपनी मर्जी की तरफ ले गया। वो खुदा के बनाए हुए सारे सिस्टम को, सारे निजाम को भूल गए कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या काम किए। उसने हमारे लिए ये सारा बाग तैयार किया और हमें ही ये इख्तियार बख्शा है। लेकिन वो उस इख्तियार से तजावुज करना चाह रहे थे, उस इख्तियार से तजावुज करना चाहते थे। हमारे पास अब और चीजें भी आ जाए, क्योंकि इंसानी फितरत ये है कि जो चीज उसके पास है वो उस पर निगाह नहीं करता, लेकिन जो चीज उसके पास नहीं है वो उसके लिए ज्यादा भाग दौड़ करता है। जैसे इंसान जो बागे अदन में था, उसके पास सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन अबलीस ने आकर उसकी सोच तब्दील कर दी, उसको एक नई और सोच अता कर दी। ऐसे ही हम अपने फैसलों में खुदा की मर्जी को जब पीछे कर देते हैं, तो फिर हमारी सोच जो है वो दुनियावी सोच बन जाती है। दुनिया के फैसले जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम अपनी जिंदगी में, अपने फैसलों में अपने आप को बतौर खुदा पेश करने की कोशिश में लग जाते हैं। आप सबने बेशुमार बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही हमारे हाँ लोगों को इख्तियार मिलता है, तो इख्तियार जो है वो बड़ी ही खूबसूरत चीज है। इख्तियार के साथ जो सबसे पहली चीज हमारी जिंदगी में आनी चाहिए वो है खादम की आजिज़ी। देखिए, जैसे ही इख्तियार आता है, हम उस पहली चीज को तो हासिल करते ही नहीं कि जो खादम का मियार है वो है आजिज़ी से शुरू होता, वो हम अपने अंदर से निकाल देते हैं। हम फौरन खुदाओं जैसी बातें जो है, खुदाओं जैसे फैसले जो है वो करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को फौरन इलाह समझना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अपने खानदानों में भी जब हम अपने अपने घरों की जो बादशाहत हमने मुकर्रर कर रखी हुई है, मियाँ और बीवी के तल्लुकात का जब जायजा लें, वालिदैन का और बच्चों के दरमियान का जब हम जायजा लेते हैं, तो वहां पर भी हम अपनी अपनी जगह पर बहुत से फैसले ऐसे कर जाते हैं कि जहां पर हम समझते हैं कि मैं अब खुदा हूं। अपने इलाके में जब हम जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में हम जाते हैं, जैसे हमने कह दिया कि मैंने अपनी मासों से नहीं मिलना, मैंने अपने ताए के लड़के से अब नाराजगी है, अब मैंने फैसला कर लिया, मैंने कानून बना दिया है कि मैं अब उससे मिल नहीं सकता, मैं अपने भाई से नहीं मिलूंगा। ये क्या है? मैं अपने आप को खुदा बना रहा हूं कि मैंने ये फैसला कर दिया कि इसको मैं छोड़ चुका हूं। अपने हम जब कानून बनाकर लोगों के ऊपर थोपते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं एक बादशाहत का अब बादशाह हूं और मैं अपने फैसले अब दूसरों पर थोपने का इख्तियार रखता हूं। जबकि हमारा जो किरदार का नमूना दिया गया है हमें, जो इन आयात में हम देखते हैं, वो यीशु मसीह है। खुदा का बंदा बयान करता है कि मसीह यीशु जैसा मिजाज रखो, जो खुदा था लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। और यहां पर खादम का किरदार है कि वो बादशाह बनने की कोशिश में है। मेरे अजीजों, अपनी हमने जिंदगी में अगर मसीह को नमूना बनाना है, तो अपने अंदर जो बादशाहत का तख्त हमारे दिल के अंदर लगा हुआ है, उस तख्त पर देखिए कि हमने किसको बिठाया है। हम खुद उस पर बैठे हुए हैं या कोई और हस्ती वहां पर है। अगर हम खुद बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मैं खुद अपनी जिंदगी का खुदा हूं, बादशाह हूं। जबकि दूसरे ज़बूर में ज़बूर नवीस बयान करता है
वो अपने बादशाह की बात करता है कि मेरा बादशाह जो है वो कहां पर है। बड़ी ही खूबसूरत बयान खुदा का बंदा ज़बूर नवीस बयान करता है कि मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस पर बिठा चुका। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूं। आज हम देखें कि हम आदमी अव्वल जैसी लाइफ गुजार रहे हैं जो बादशाह बनने की कोशिश में है, जो खुदा बनने की कोशिश में है, या आदम सानी जैसा मिजाज हम अपनाए हुए हैं और उसको अपने दिल के तख्त पर हमने बिठाया हुआ है। कौन शख्स, कौन सी हस्ती हमारे दिल के तख्त के ऊपर बैठी हुई है? जो बादशाहों का बादशाह है वो है, या ये जो इला नहीं बल्कि इंसान है वो उस तख्त पर बैठा हुआ है? बाज़-औक़ात हमने अपने मुआशरे में देखा है कि हम अब खुद भी नहीं बैठते, हमने अपने बहुत से रिलेटिव्स जो है, बहुत से रिश्तेदार जो है, खादम जो है, पास्टर्स जो है, उनको भी जगह अपने दिल की उस तख्त पर दी हुई है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम आदम सानी के मिजाज की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं कि आदम सानी जो दूसरा आदम है उसकी जिंदगी कैसी है। आदमी अव्वल क्या जो डीएनए हमारे अंदर मौजूद है वो यीशु के लहू से तब्दील होगा। जब तक मसीह का लहू हमारी जिंदगी में नहीं आता हम उस डीएनए से कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। वो बादशाहत का जो हम घुमांड हमारे अंदर है, जो सोच हमारे अंदर है, जो असरात हमारे अंदर खुदा बनने के असरात हमारे दिल में है, वो कभी भी दूर नहीं हो सकते। हम हमेशा अपने आप को खुदा ही बनाए हुए जिंदगी गुजारते जाएंगे। हम कभी भी मसीह जैसी जिंदगी जो है, जो खादम की जिंदगी है, वो कभी भी नहीं कर सकते। हमें अपने आप को जैसे मसीह ने खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की, आए अपने आप को खाली करें आज और उस तख्त को खाली करें जिस तख्त का मालिक यीशु मसीह है। हम खुद उस तख्त पर से उठे, अगर कोई और बैठा है तो उसको भी उस तख्त से उठाकर यीशु मसीह को उस तख्त पर बिठाएं, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है जो आदमी सानी है, आदमी अव्वल जो है, जो हमें खुदा जैसे सोच देता है कि तुम खुदा हो, तुम इला हो, वो अपने दिल से निकाल दे। अपने आप को खुदा ना बनाए, अपने आप को खादम की सूरत की मानंद तब्दील करने की कोशिश करें। खुद उस कलाम के वसीला से हमें हकीकी खादम की सूरत पर तब्दील होने का फजल बख्शे। आमीन। खुदा उस कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। ये बेटा क्रिस्टीना कह रही हूँ। हालेलुया। आमीन।